इस साल का फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला गया। इस वर्ल्ड कप के लिए कतर ने $220 बिलियन का खर्चा किया। कतर कोई फुटबॉल नेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया। किसी भी देश में ऐसे टूर्नामेंट के लिए बड़े स्टेडियम की आवश्यकता होती है। कतर ने अपने देश में 12 सालों के अंदर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि वर्ल्ड कप के बाद इन स्टेडियमों का क्या होगा। कतर तो कोई फुटबॉलिंग नेशन नहीं है जो आगे चलकर इन स्टेडियमों का इस्तेमाल हो सके। जैसे भारत में क्रिकेट को लेकर लोगों और खिलाड़ियों में काफ़ी क्रेज़ है, इसीलिए वर्ल्ड कप के बाद भी इन स्टेडियमों का आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कतर के साथ ऐसा नहीं है, तो आइए जानते हैं कि कतर अपने इन स्टेडियमों का क्या करेगा। फीफा वर्ल्ड कप ने स्टेडियम 974 ने 7 मैचों की मेजबानी की। कतर के लोगों का कहना है कि अब ये स्टेडियम खत्म हो जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कब होगा। यह खाड़ी देश जल्द ही फुटबॉल एशिया कप, एशियाई खेल और शायद एक ओलंपिक भी आयोजन करेगा। विश्व कप स्टेडियमों के लिए फीफा की जरूरत और कतर के इन स्टेडियमों का क्या होगा, चलिए इस पर नजर डालते हैं। फीफा के विश्व कप के आयोजन को लेकर काफी स्पष्ट निर्देश हैं। निर्देशों के अनुसार मेजबान देश को एक मुख्य स्टेडियम तैयार करना होता है जो फाइनल की मेजबानी करेगा और जिसकी क्षमता कम से कम 80,000 दर्शकों की हो। इसके अलावा कम से कम 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक और स्टेडियम जो सेमीफाइनल की मेजबानी करे। इसके साथ ही कम से कम 40,000 से अधिक दर्शकों की क्षमता वाले कुछ और स्टेडियम। हालांकि फीफा ने रूस को 4 साल पहले 2 स्टेडियमों की क्षमता 35,000 से कम करने की अनुमति दे दी थी। कतर ने जब 2010 में मेजबानी के अधिकार के लिए बोली लगाई और उसे जीता, तब उसने 12 स्टेडियम तैयार करने की योजना बनाई थी। 3 साल की तैयारियों के बाद हालांकि स्टेडियम की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। इनमें से 7 को पूरी तरह से नया बनाया जाना था और खलीफा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीनीकरण शामिल था। फीफा ने इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन कतर के फुटबॉल को इतने सारे स्टेडियमों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन मुकाबलों के लिए कुछ हजार लोग ही स्टेडियम में पहुंचते हैं। बोली लगाने के दौरान वादा किया गया था कि टूर्नामेंट के बाद कुछ स्थानों से एक मंजिल को हटा दिया जाएगा। कतर के स्टेडियमों की सही लागत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी से जुड़ी परियोजनाओं पर कुल खर्च लगभग $220 बिलियन होने का अनुमान है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि स्टेडियमों को तोड़ा जाए या इसकी क्षमता घटाई जाए, तो वहां से निकलने वाले सामान का क्या होगा। कतर के वर्ल्ड कप के आयोजकों ने कहा कि लुसैल स्टेडियम में स्कूल, दुकानें और कैफे खोले जाएंगे, जबकि अल बायत स्टेडियम में एक 5 सितारा होटल खोला जाएगा। 2 स्टेडियमों का उपयोग स्थानीय फुटबॉल क्लबों द्वारा किया जाएगा। अहमद बिन अली स्टेडियम अल रयान क्लब का घर होगा। कुछ स्टेडियम का जनवरी 2024 में होने वाले अगले एशियाई कप के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कतर को वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 महीना पहले आधिकारिक तौर पर एशियाई कप का मेजबान चुना गया। उसने चीन की जगह ली, जो कोविड-19 महामारी का हवाला देकर जून 2023 में होने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हट गया। कतर को 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए भी स्थानों की आवश्यकता है। एशियाई खेल एक बहुखेल चैंपियनशिप है, जिसमें ओलंपिक से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके अलावा कतर 2036 ओलंपिक की मेजबानी भी करना चाहता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं।